तो दोस्तों आज हो गई है 27 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सत्ता बदलते ही राजद्रोह लगाने का चलन खतरनाक है, अब इसे बंद करने की बहुत ही जरूरत है। एक बार फिर से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के शासनकाल में देश के नागरिकों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करना आम बात बन चुकी है। भाजपा शासित राज्य में तो राजद्रोह का मामला दर्ज करना और यूएपीए एक नया ट्रेंड बन चुका है। कई छात्रों और कार्यकर्ताओं पर ऐसे मामले दर्ज कर उन्हें जेल में बंद किया गया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता बदलने पर राजद्रोह जैसे मामले दर्ज करना परेशान करने वाला चलन बन गया है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए यह बड़ी बात कही है। और वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के शासनकाल में लोगों पर दर्ज किए जा रहे राजद्रोह के मामलों पर कहा है कि इसके लिए पुलिस विभाग भी जिम्मेदार है। जब एक राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो पुलिस अधिकारी भी उसी सत्ताधारी राजनीतिक दल का पक्ष लेने लगते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करने लगते हैं। इसके बाद जब कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो वह उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। इस तरह का सिस्टम बंद करने की बहुत ही जरूरत है। ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर और कहा है कि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है राजद्रोह का मुकदमा लगाने का। और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि अब इसे बंद करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलना तय माना जा रहा है मोदी सरकार पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। मोदी सरकार पर बरसे हैं मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन, बोले ये सिर्फ बयान देती है, कोई काम नहीं करती है सरकार। आप लोगों को बताते चलें, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने मोदी सरकार को भरी सभा में खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार बयान तो बहुत देती है लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। आप लोगों को बताते चलें, भार्गव ने आगे कहा है कि हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर उद्योग में लंबे समय से गिरावट आ रही है। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन जमीन पर होते हुए आज तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं देखा है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भरी सभा में भड़के हैं मोदी सरकार पर सुजुकी इंडिया के चेयरमैन। एक और अपडेट आ रही है सामने। अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर साधा है निशाना, कहा अन्नदाता का अपमान करके बीजेपी ने खो दी है अपनी जमीन। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों यूपी की सियासत में काफी सक्रिय हैं। वह लगातार केंद्र सरकार व यूपी की योगी सरकार पर किसी न किसी मुद्दे पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अन्नदाता का अपमान करके बीजेपी ने अपनी जमीन खो दी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आगे निशाना साधते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं, किसानों की एकता की जीत है। वह बेरहम भाजपा सरकार के दंभ की हद है। अन्नदाता का अपमान करके भाजपा ने अपनी रही सही जमीन भी खो दी है। गांव ग्रामीण की उपेक्षा करने वाली भाजपा अगले 70 सालों के लिए बाहर हो जाएगी। हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेरा है बीजेपी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। डॉक्टर कफिल खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। सीएए प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज एफआईआर की गई है रद्द। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन त्रासदी के बाद से ही निलंबित डॉक्टर कफिल खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफिल खान के खिलाफ 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त झटका लगा है योगी सरकार को हाई कोर्ट से। एक और अपडेट आ रही है सामने।
कोरोना के बढ़ते मामले, तीसरी लहर की दस्तक, राहुल गांधी बोले अपना ख्याल खुद रखें, सरकार बिक्री में व्यस्त है। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना संक्रमण की दोनों लहरों के दौरान तबाही का मंजर देखने को मिला है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए जगह तक नहीं मिली। अब सरकार के द्वारा कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर भी दस्तक देने लगी है। केरल से कोरोना संक्रमण के एक दिन के अंदर चौंकाने वाले मामले सामने निकल के आए हैं। मोदी सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत में लोगों को वैक्सीन जोरों शोरों से लगाई जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों के द्वारा कई बार शिकायत की गई है कि उन्हें वैक्सीन की सप्लाई कम भेजी जा रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। कृपया अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि भारत सरकार बिक्री में व्यस्त है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ये बड़ी टिप्पणी उस वक्त आई है जब मोदी सरकार लगातार निजीकरण करने में व्यस्त चल रही है। देश की सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों बेच करके सरकार अपने खजाने भरने में लगी है। ये यहां पर घेरा है राहुल गांधी ने मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा हुए हैं निराश। कहा, मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। आप लोगों को बताते चलें, टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों बेहद ही नाराज हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। नीरज ने कहा है कि मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर के साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना जरूरी होता है। नीरज की नाराजगी उस बात को लेकर के है जिसमें उनकी बात पर लोगों ने पाकिस्तानी भाला फेंक एथलीट अरशद नदीम को भला बुरा यहां पर कहना शुरू कर दिया और यहां पर नीरज चोपड़ा ने गोदी मीडिया और अंधभक्तों को ले लिया है निशाने पर, जो कि ट्रोलर्स हैं। देख सकते हैं कि भड़के हैं नीरज चोपड़ा। एक और अपडेट आ रही है। पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने दे दी है बड़ी चेतावनी। बोली, सरकारी संपत्ति बेची तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी वक्त पहले से ही शुरू कर दिया था। मोदी सरकार ने आने वाले वक्त में भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान सार्वजनिक कर दिया है। देश की सरकारी संपत्तियों को बेच करके मोदी सरकार 60 खरब जुटाने की योजना बना रही है, जिसका सभी विपक्षी नेताओं के द्वारा यहां पर जबरदस्त विरोध भी किया जा रहा है। भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का विरोध कर रहे नेताओं को अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिल गया है। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये देश की संपत्ति है, ना कि किसी भी राजनीतिक दल की। हम इस बात से बहुत ही दुखी हैं कि भाजपा सरकार इस तरह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला ले रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। पूरा देश उनके साथ इस विरोध में एकजुट होकर के खड़ा होगा। और वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को विभाजित करना इतना सहज नहीं होगा, इस मामले में भी खेला होगा और हम ही जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है, बंगाल को बेचना चाहती है। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए चुनावों के प्रचार प्रसार पर लाखों करोड़ों रुपए बहाती है। इसी वजह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। ये यहाँ पर भड़की है मोदी सरकार पर ममता बनर्जी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अन्नदाताओं के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी को एक बार फिर से घेरा है। पूछा, आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार आम लोगों से जुड़े मुद्दों के साथ योगी सरकार पर निशाना साध रही है, जिसमें महंगाई, किसानों के मुद्दे, गन्ना किसानों का कर्ज और कोविड कुप्रबंधन शामिल है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए बिजली की दरें कई गुना बढ़ गई हैं।
डीजल की दरें 100 गुना से अधिक बढ़ गई हैं, लेकिन गन्ने की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसी पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।